ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश का क्षय हो गया, पर भगवत संकल्प से राधा रानी की कृपा से अनिरुद्ध के पुत्र जो रोचना के गर्भ से उत्पन्न हुए थे वज्रनाभ जी ब्राह्मणों के शाप से बच गए। दो लोग ब्राह्मणों के शाप से बचे, एक उद्धव जी और एक वज्रनाभ जी। उद्धव जी बचे भगवान के संकल्प से और वज्रनाभ जी बचे राधा रानी के संकल्प से। जिस समय वज्रनाभ जी अपनी माता के गर्भ में थे उसी समय श्री राधा रानी की ब्रजवासियों की द्वारिका यात्रा हुई थी और रोचना ने राधा रानी की विशेष सेवा की। तब राधा रानी ने कहा कि इस वंश को जो ब्राह्मणों का शाप लगा हुआ है उसका प्रभाव इस बालक पर नहीं होगा और यह यदुवंश का एकमात्र वंशधर होगा। तो गर्भ में ही ब्राह्मणों के वाग वज्र से वह बच गया, इसलिए बालक का नाम वज्रनाभ हुआ। और राधा रानी ने कहा कि यह ब्रजराज होगा, हमारे ब्रज की विलुप्त लीलाओं का पुनः उद्धार करेगा और पुनर्स्थापन करेगा। इन्हीं वज्रनाभ ने पुनः ब्रज की स्थापना की। वज्रनाभ जी को लेकर अर्जुन हस्तिनापुर आए। परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों ने महाप्रस्थान किया और परीक्षित जी वज्रनाभ जी को लेकर ब्रजमंडल में आए। संपूर्ण 84 कोस ब्रज निर्जन था, शून्य हो गया था। मनुष्य की तो क्या चले, वहां कोई पशु पक्षी जीव जंतु भी नहीं था, केवल घनघोर वन। बड़ा आश्चर्य हुआ, वनों में प्रायः पशु पक्षी होते हैं और यहाँ पशु पक्षी तक नहीं है, क्या बात है। विचरते विचरते वृंदावन में हमारा जो मोहल्ला है गोपीश्वर महादेव का, इसी मोहल्ले में यमुना जी के क्षेत्र में एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी। पर्णकुटी से अनुमान हुआ कि यहाँ कोई ऋषि होंगे। परीक्षित ने वज्रनाभ ने प्रणाम किया, महर्षि ने उनके प्रणाम को स्वीकार किया। वे महर्षि थे ब्रजवासियों के कुल पुरोहित, नंद बाबा के कुल पुरोहित महर्षि शांडिल्य। महर्षि शांडिल्य से प्रणाम करके पूछा कि भगवान ब्रजवासी कहाँ चले गए हैं। भगवान ने वज्रनाभ को ब्रज का राजा बनाने के लिए भेजा है, पर यहाँ तो पूरा निर्जन है, यहाँ कहाँ राजा, बिना प्रजा के राजा नहीं होता है। आपके यजमान कहाँ गए। उन्होंने कहा न कहीं गए न कहीं से आए। भगवान श्री कृष्ण की लीला का रहस्य समझो। भगवान श्री कृष्ण की दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक व्यवहार की लीला है और एक वास्तविक लीला है। व्यवहार की जो लीला है उसका पुराणों में वर्णन है। वो एक युग विशेष काल विशेष में लीला प्रकट होती है और जब समय पूर्ण हो जाता है तो लीला संपन्न हो जाती है। पर भगवान की जो वास्तविक लीला है, नित्य लीला, वो उसमें न किसी युग का विक्षेप है न किसी काल का विक्षेप है, वो निरंतर चलती है। ये ब्रज भगवान की नित्य लीला का धाम है, नित्य विहार स्थली है। नित्य लीला से ठाकुर जी प्रकट लीला में आते हैं अपने पूरे परिकर के सहित, और जब प्रकट लीला का समय पूरा हो जाता है तो ठाकुर जी फिर से अपनी नित्य लीला में विराजमान हो जाते हैं। तो राधा रानी, उनकी सखियां, गोप गोपी, नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण बलराम कहीं गए नहीं हैं। सब नित्य लीला से पूरे परिकर सहित आए थे और प्रकट लीला पूरी करके फिर नित्य लीला में प्रतिष्ठित हो गए। कहीं नहीं गए, यहीं हैं। तो उनकी अनुभूति हमें कैसे हो। बोले अनुभूति के दो प्रकार हैं।
एक तो ब्रज की सेवा करो। किस किस की सेवा करो? यमुना जी की सेवा करो, ब्रज के कुंडों की सेवा करो, ब्रज के पर्वतों की सेवा करो, यहाँ की लता पता वृक्षों की सेवा करो, ब्रजवासियों की सेवा करो। इनकी सेवा करते करते संसिद्धिस्ते भविष्यति, तुम्हें संसिद्धि हो जाएगी। और दूसरा है, किसी परम प्रेमी अनुरागी महाभागवत की वाणी से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करो। 2 साधन बताए, एक ब्रज की सेवा, ब्रजवासियों की सेवा, और एक कथा का श्रवण। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।